अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी लेके आया हूँ पास्ते की। बासिलिको पास्ता, इटालियन में इसको बासिलिको बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बासिल लीव्स बोलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं बासिलिको। और आप इसको अगर आप इटली से बाहर हैं तो आप ख़रीदना चाह रहे हैं किसी मार्केट से, तो आप उनको बोलें कि हमें बासिल लीफ चाहिए, तो वो फिर आपको मतलब ये देंगे। इस तरह देते हैं ये वैसे बहुत एक्सपेंसिव हैं। इनकी कीमत तकरीबन, अगर आपको 1 किलो चाहिए हो तो ये तकरीबन 30 यूरो के मिलते हैं, लेकिन मुझे ये मिले थे तकरीबन 1.5 यूरो के। वो इसलिए कि ये इतनी इनकी क्वांटिटी इतनी है, इसलिए। खैर स्टार्ट करते हैं आप। और उसके लिए हमें और जो चीज़ चाहिए वो है ये परमिजानो। ये परमिजान चीज़ है, मतलब ये ग्रेटेड हुई चीज़ है, मतलब ये पिसी हुई चीज़ है ये। और इसके लिए फिर हमें ऑयल चाहिए, और बनाते हुए इसमें नमक भी डालते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है इसमें ऑलरेडी नमक है, तो इसलिए मैं अब इसमें नमक नहीं डालूँगा। आपके पास जो चीज़ होगी वो आप चेक कर लीजिएगा पहले कि उसमें अगर नमक है तो फिर इसमें ना डालिएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा नमक। अगर नहीं है इस चीज़ में फिर आप इसमें नमक भी डालते हैं, हस्बे ज़ायका आप नमक डाल सकते हैं। और ये जो लीव्स आपको कितने चाहिए, ये गाढ़ी जब तक ना आ जाए उतने तक आप लीव डालते रहें। मतलब जब मैं बनाऊंगा देखूंगा, अगर तो ये गाढ़ी हो जाएगी फिर मैं और नहीं डालूंगा, लेकिन अगर ना आए तो फिर और लीव्स डालूंगा इसमें। ऐसे करके आपने लीव्स डाल लेने हैं सारे। ये बहुत ही मज़े का पास्ता बनता है इसका, और इसमें आपको कोई प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता। हाँ जी, तो मैंने फ़िलहाल इतने लिए लीव्स। ये इससे तकरीबन कितनी, 3 4 5 6 7। अच्छा, मैं इसमें ऑयल डालने लगा हूँ। ऑयल इसमें एक्चुअली साथ साथ डाल दें, एकदम सारा ऑयल नहीं डाल लेना, और चीज़ भी जो है सारी नहीं डाल देनी। Let's see. ये देख सकते हैं आप, ये बहुत थोड़ी सी बनी है क्योंकि मुझे इतनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने 1 प्लेट ही बनाना है पास्ता। तो आप जो हैं वो ज़्यादा अगर आपने बनाना है तो आप ये जो लीव्स दूसरा भी इसमें डाल सकते हैं। ऑयल की थोड़ी सी कमी है, अब ऑयल थोड़ा सा डाल देता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑयल इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डालना आपने। हाँ जी, अब तकरीबन ये तैयार हो चुकी है। हाँ जी नाज़रीन, अब इसके लिए
पेस्ट जो है बन चुका है। और अब इसके लिए हमें चाहिए ये पाना। इटालियन में इसको पाना बोलते हैं, इंग्लिश में इसको स्टेरलाइज्ड मिल्क भी बोलते हैं, पेस्चराइज्ड मिल्क भी बोलते हैं। ये सुपर स्टोर से आसानी से मिल सकता है। और याद रखिए कि इसके डालने के बाद इसको ज़्यादा देर जो है वो गर्म नहीं करना, वरना ये बहुत जल्दी जल जाता है। इसके साथ जो है यही वो मिल्क है जिसके साथ आइसक्रीम बनती है, सॉरी वो जो केक के ऊपर क्रीम होती है वो इसी मिल्क के साथ बनती है। तो दूध में से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया गलती से, आई थिंक इतना नहीं चाहिए होता, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता। ये डाल देंगे पेस्ट जो बनाया हुआ हमने। आपने याद रखना है, ये ध्यान में रखना है कि जब आपने ये पेस्ट बनाना है तो उसमें ये चीज़ है जो आपने ये ज़्यादा डालनी है, ताकि थोड़ा थोड़ा जब ये वाइट होना शुरू हो जाए तब तक ये आपने डालते रहनी है चीज़, जब आपने इसको ब्लेंड करना है। इसको यूँ मिक्स कर दें। ये भी बहुत ही हेल्दी है पास्ता। अब इसमें ये ऐड कर दें पास्ता जो मैंने पहले बॉईल करके रखा हुआ था। ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना, क्योंकि अगर जल जाए तो फिर उसकी वो जो है उसका जायका। हाँ जी, बन गया हमारा अभी पास्ता रेडी है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर पास्ता मज़े का हुआ तो। अगर ना मज़े का हुआ फिर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वो शायद आपसे मज़े का ना बने, इसलिए मेरा कसूर नहीं होगा। ओके नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।